इस्लाम कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, जो है वो यही है। तो तुम गरीब क्यों पैदा हुए बताओ, तुम पंचर क्यों लगा रहे हो, जरा बताना। इवन मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का भी पास्ट मैंने किसी जीवन में बताया, सेम एनर्जी है। हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है, मैं उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा कि धन भाग्य मनाओ, आज आपके बीच में इतनी महान हस्ती मौजूद है। बाद में तुम उनके चरण पादुकाएं पूजते फिरोगे, लेकिन आज जीते जी जान लो कि वो कौन है। आपसे ये चाह रहा था कि आपने कहा कि इस जन्म के, पिछले जन्मों के जितने भी अच्छे अच्छे कर्म थे, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, अडानी साहब हो गए, अंबानी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं बताओ चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है, वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा तो हो गया। अब एक गरीब आदमी या जो उससे पीछे खड़ा व्यक्ति है, वो इस बात को जिंदगी भर, एक इंसानी नेचर है जलना और कुड़ना, कि यार हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं चांदी की चम्मच लेकर परिवार में पैदा हुए या किसी और परिवार में पैदा हुए। राइट। क्या मैं जीते जी अपनी चीजों को इस हिसाब से सेट कर सकता हूं कि अगले जन्म में मुझे चांदी की चम्मच लेके? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अगर बात आती है तो क्यों तुम्हारा जन्म किसी हरे भरे सुंदर देश में नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन तो फिर हर बात की आती है, तो क्वेश्चन तो बनते हैं। मानना ना मानना देखो एक धर्म है, उसकी अपनी मान्यता कुछ भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है कि आप किसी चीज को लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। यहाँ बात लॉजिक की कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकल लोग बैठे हैं, तो एक कर्म सिद्धांत समझ में आता है। आज मैं कुछ भी कर रहा हूं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। अगर मैं मतलब अभी देखिए, मैं आप हम बात कर रहे हैं, मान लो मैं किसी बात से नाराज होकर आपको गाली देता हूं, कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट करेगी। बिल्कुल, ठीक है। आपके और मेरे बीच में एक कर्म बंधन, आप चाहे मैं आप मेरे को बोले या ना बोले, लेकिन मन में ग्रज क्रिएट हो जाएगा ना। बिल्कुल। यार कभी मौका मिला छोड़ूंगा नहीं इसको, है ना। सोचिए, बिल्कुल। अब ये कर्म बंधन क्रिएट होगा आपके और मेरे बीच में, एनर्जी जनरेट हुई, नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई, जिसने आपके दिल पर इंपैक्ट किया। आप और हम अभी तो यहां पर नहीं है, मान लीजिए हम किसी कारण से भी बदला आपका पूरा नहीं हुआ, फिर कभी 10 साल बाद हमें मिले, आपके मन में देखते क्या भाव आएगा, यार ये वही बंदा है जिसने मेरे को, है ना। अगर मान लो ये टाइम ओवर हो गया, समहाउ आप और हम चले गए, मर गए, और दोबारा जन्म लेके आए, फिर एक दूसरे के सामने की आत्मा अगर मान लो आ गई, तो फिर ये ग्रज फिर वैसे का वैसे, देखते ही आपको मेरे से नफरत पैदा हो जाएगी। ये बंदा वही है, चाहे आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके मन में नफरत आई है। बंदे को देख कर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे, मतलब मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं, बिल्कुल। एक लेडी ने हमसे आकर कहा, कहती मेरी ना बेटी पैदा हुई है, करीब उसकी बेटी अभी कुछ 2 साल की है, कहती जब से पैदा हुई है मेरे को दिल करता है इसकी गर्दन, मतलब मैं इसको मार डालूं। मैंने कहा ये कैसी बात कर रही है, मतलब ये सच में हमारे लिए बड़ा अजीब सा था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया मैंने इसका, कि हमारे लिए बड़ा अजीब केस है, बेटी को मार डालूं, ऐसा केस, मतलब ऐसा कहां से आ रही होगी फीलिंग्स के अंदर। बिल्कुल। देखा हमने पास्ट लाइफ में, ये जो माँ और बेटी हैं, पिछले जीवन में 2 सगी बहनें थी, और जो बड़ी बहन है, यानी माँ जो है वो बड़ी बहन थी, इसकी शादी हुई, बड़ी खुशी से अपने परिवार के साथ, पति के साथ वहां जाके अपना इसने जीवन बिताना शुरू किया। कुछ 8-10 साल बहुत खुशी से इन्होंने अपना जीवन बिताया। इसके बाद जब तक छोटी बहन थोड़ी बड़ी हो गई, पहले बहुत छोटी थी, बाद में बड़ी हो गई, वो जब जीजा, मैंने उसके जीजा जी, यानी कि ये दोनों पति पत्नी जब घर आए अपने मायके में, तो इसके पति का और इस लड़की का, इसकी छोटी बहन का आपस में कुछ प्यार वाला रिश्ता जो है ना वो हो गया, और फाइनली ये दोनों इसको डिच करके भाग लिए घर से, मूव ऑन हो गए। अब देखो इसके दिल पे क्या बीती होगी, पूरा जीवन एक हंसता खेलता जीवन नरक बना दिया उसकी अपनी ही छोटी बहन ने। अब परमात्मा का न्याय देखो, जैसे तैसे वो भी मर गए, ये भी मर गए, इस जीवन में उसको इसकी बेटी बनाकर भेज दिया। अब ये देखो नफरत स्वाभाविक है कि नहीं है, बोलो। जिसने पूरा जीवन नरक बनाया होगा, वो दिल में देखते ही मेरे को लगता है कि मैं उसकी गर्दन दबा दूं। वो यानी कि पिछले जन्म से, हाँ, उसके इस जन्म में वो जो नफरत थी वो कैरी फॉरवर्ड, नफरत डेफिनेटली। ऐसे ही प्यार भी कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसे ही आप सम्मान देते हो, प्यार देते हो। देखो जो व्यक्ति भी आज इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है, क्या कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि प्रेमानंद जी महाराज ऐसे क्यों है जैसे हैं? बिल्कुल। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? नहीं, नो वन। मैंने अंबानी जी के पिछले जन्म की भी बातें कही हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कोई व्यक्ति, कोई पूछ सकता है कि उनके पास इतना पैसा क्यों आया, आखिर क्या किया था। तो वहां से शुरू होती है, कुछ पीछे की थोड़ा सा एक पन्ना पलट के देखो ना, तो कुछ रहस्य सामने आते हैं। तो दिस इज वन ऑफ देम, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया। इवन मैंने प्रेमानंद जी महाराज जी का भी पास्ट मैंने किसी जीवन में बताया। उनके एक शिष्य हमारे पास आए, अच्छा, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरे दिल में मतलब ऐसा कुछ चीजें आती है जो मेरे लिए अनएक्सप्लेनेबल हैं। उनके पास्ट में जब उनको लेकर गए ना, तो बीच में एक टाइम उन्होंने देखा, उन्होंने जैसे ही अपना पास्ट देखना शुरू किया ना, तो एक ऐसी दिव्य चीज हमारे सामने आई जो कि अनएक्सप्लेनेशन, मतलब उस अनएक्सप्लेनेबल थी। वहां पर हमारे हाथ जुड़ गए
उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं गोलोक धाम में है, मतलब गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वहां पर मौजूद हैं। उनकी दिव्य आभा चारों तरफ फैली और उनका इतना सुंदर स्वरूप है। उनके बीच, उनके आगे कुछ आचार्य बैठे हुए हैं। उनमें से एक जो हैं वो प्रेमानंद जी महाराज हैं, और उनके साथ उनकी दिव्य ऊर्जा ऐसे मैच कर रही जैसे ये भी उन्हीं का ही स्वरूप है। मैं जो देख पा रहा हूं मुझे लग रहा है ये और वो सिमिलर एनर्जी में है, वो सेम पैटर्न, सेम एनर्जी है। हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है। मैं उनके जो फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा कि धन भाग्य मनाओ, आज आपके बीच में इतनी महान हस्ती मौजूद है। बाद में तुम उनके चरण पादुकाएं पूजते फिरोगे, लेकिन आज जीते जी जान लो कि वो कौन है। वो कौन है, वो छोटी मोटी बात नहीं है ये। मतलब अब पता तो लगे ना, पास्ट लाइफ आपको यही रोल प्ले करने, मतलब एक रोल प्ले होता है, आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो भाई हम इस बात को नमस्कार करें कि वो किस लेवल पर आए हैं। ऐसे ही हमने अनेक लोगों का पास्ट देखा तो उनकी प्रेजेंट समझ में आता है कि ये कैसे हैं, ये आज है तो क्यों है, ये आज है तो क्यों, और आगे अगर ये आज ये कर रहा है तो आगे इसका क्या होने वाला है। इससे ये भी डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन बन सकती है। बिल्कुल, वो नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें, बल्कि मैं तो आपकी बातें सुनते सुनते भूल जाता हूं कि बीच में मुझे पूछना क्या है। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि आपने कहा कि इस जन्म के, पिछले जन्मों के जितने भी अच्छे अच्छे कर्म थे, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, अडानी साहब हो गए, अंबानी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, बहुत सारे लोग कहते हैं बताओ चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ कोई व्यक्ति, ठीक है, वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा तो हो गया। अब एक गरीब आदमी या जो उससे पीछे खड़ा व्यक्ति है, वो इस बात को जिंदगी भर, एक इंसानी नेचर है जलना और कुड़ना, दिल्ली कि यार हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं चांदी की चम्मच लेकर गांधी परिवार में पैदा हुए या किसी और परिवार में पैदा हुए। राइट। क्या मैं जीते जी अपनी चीजों को इस हिसाब से सेट कर सकता हूं कि अगले जन्म में मुझे चांदी की चम्मच लेके? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। आप देखो हर चीज में परमात्मा के पास अबंडेंस है, अबंडेंस है। वो कभी भी किसी को गरीब नहीं बनाना चाहता जी। जब पहली बार उसने कभी संसार में हमें भेजा होगा ना, He has sent us with full power, full abundance के साथ सब कुछ देके भेजा, लेकिन एक रोल प्ले करने को दिया गया। मान लो एक व्यक्ति पूरे जीवन में धन के साथ खूब पैदा हुआ, अब उसने धन को, एक व्यक्ति ने धन को बढ़ाने पर कार्य किया, जो उसको मिला विरासत में, जो लेकर आया, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, लेकिन उसने उसको बढ़ाया। एक व्यक्ति ने उसको बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया, अनिल अंबानी। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, एक ही परिवार में दो भाई। देखो फर्क है ना, कुछ तो गड़बड़ किया ना, कहीं तो कर्म आते हैं ना बीच में जी। एक ही परिवार में जन्मे एक व्यक्ति का भविष्य ऐसा और दूसरे का ऐसा क्यों? आज पूरी ईडी सब उनके पीछे लगी पड़ी है, दुनिया भर की कोई केस चल रहे हैं। एक भाई उसी संपत्ति को ग्रो करके गया और एक कहां पीछे। फर्क है ना, देखो कहां से आया। तो कर्म कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन के अंदर। तो बात यही हो रही है कि आप अगर आज अपने शुभ कर्म करो, देखो एक चीज सिंपल प्रिंसिपल है, जो चीज दोगे, बांटोगे, वो मल्टीप्लाई होगी और वही तुम्हें भर भर के मल्टीप्लाई होकर मिलेगी। यूनिवर्स का रूल है, जो दोगे वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर वापिस आए।